नमस्कार। कचनार पंचायत की समस्त सामान्य जनता, बड़े बुजुर्ग सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। एवं हमारे जितने भी हमारे छोटे भाई बहन हैं, सभी को मेरा स्नेहाशीष। मित्रों, पंचायत चुनाव का मुद्दा सरगर्मी से फैला हुआ है, तेज़ी से वायरल हो रहा है। चमकी बुखार कहें उसकी तरह या कोरोना कहें उसकी तरह। और बरसात का समय चल रहा है। मैं दिखा दूं तो बरसाती मेढक की तरह कुछ, ये देखिए बरसात का भी समय चल रहा है और इसी बरसाती मेंढक की तरह कुछ जो लोग हैं गांव के मुखिया के चुनाव की तैयारी में लगे हैं कि कुछ किए तो है नहीं, गांव के जनता के विकास में कोई योगदान तो है नहीं, लेकिन चलो किसी न किसी बहाने मुखिया अगर बन जाए तो भैया माले माल हो जाएंगे। दारू की खूब पार्टी चल रही है, मुर्गे की खूब पार्टी चल रही है, पार्टी पे पार्टी हर चीज़ की चल रही है, लेकिन विकास की कहाँ पार्टी चल रही है और विकास कहाँ है इसका तो कुछ पता है। आप समझ सकते हैं कचनार पंचायत का कितना विकास बीते 2 दशकों में किया गया है और सोशलिस्ट का जितना किया गया है वो तो यहाँ के लोग जब मीडिया को भेजा जा रहा है, जब मीडिया के द्वारा बोला जा रहा है कि हाँ, मीडिया जब पूछ रही है कि बताइए कितना विकास हुआ है, तो यहाँ पे कुछ लोग बड़े गर्वान्वित होकर के कह रहे हैं कि बहुत विकास वर्तमान मुखिया के द्वारा किया गया है। और कुछ ग्रामीण जनता है, पंचायत चुनाव है, तो आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं, कुछ लोग भय की वजह से भी बयान नहीं दे पा रहे हैं। आज एक न्यूज़ पे आया, मैंने उसको देखा, बल्कि वो मीडिया वाले आए थे इंटरव्यू लेने, लेकिन मैंने उनको बेशक नहीं, आप ग्रामीण जनता के पास जाकर के कचनार पंचायत के विकास की चर्चा उन्हीं से कीजिए, वहीं आपको बताएं। तो उस वीडियो में मैं आज देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो बोलने से कतरा रहे हैं कि नहीं, हम बोल देंगे तो पता ना मुखिया जी क्या कर देंगे, नहीं कर देंगे। तो इस तरह का भय है। जो शोषण होता है ना, गुलामी वाली, वही स्थिति अभी भी पंचायत में है, ग्रामीण क्षेत्र में है। अरे जो हुआ है उसको आप रखो, जो आपके पंचायत में विकास जितना इन्होंने किया है, ये वह मैंने बताया कि बरसाती मेढक वाला स्थिति मत बनो। जितना विकास किया है उतना बताओ, रखो। जहाँ इतना विकास आपके पंचायत का हुआ है, इतना नहीं हुआ है। नल जल का पानी इस वार्ड में नहीं आता है, जिस वार्ड में नहीं आता है वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि नल जल का पानी खूब आ रहा है। दूसरी चीज़, इसको राशन नहीं मिलता, वो भी बोल रहा है कि हाँ राशन मिलता है, 4 किलो मिलता है, 5 किलो मिलता है और 4 किलो मिलता है। ऐसे ऐसे मतलब लोग हैं, ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं। तो बंधुओं, मैं दोषी कहें आप तो जनप्रतिनिधि को मैं नहीं मानता हूँ, आप कहें तो किसी अधिकारी को नहीं मैं मानता हूँ, क्योंकि बीते 2 वर्षों से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ दोषी है तो ग्रामीण जनता है और कोई नहीं है। क्योंकि भाई मैं कटाक्ष बोलता हूँ, साफ सुथरा बोलता हूँ, मेरा नियम ही है। और दोषी कहीं ना कहीं है तो ग्रामीण जनता है, आप हैं, दूसरा कोई दोषी नहीं है। आप जनप्रतिनिधि को दोषी ठहरा देते हैं, आप किसी ब्लॉक के अधिकारी को, जिले के अधिकारी को आप दोषी ठहराते हैं, तो दोषी नहीं है। दोषी हैं तो आप, क्योंकि आप में एकता नहीं है, आप आवाज़ नहीं उठा सकते। दबे कुचले की ज़िंदगी जीने की आदत पड़ गई है, तो दबे कुचले की ज़िंदगी जीते रहिए। अजित उपाध्याय तो अपना काम कर ही रहे हैं, आवाज़ उठा ही रहे हैं। साथ आप दीजिए तो भी ठीक है, नहीं दीजिए तो भी ठीक है, लेकिन आवाज़ उठाना अपना काम है। तो जहाँ भी गलती होगी, जहाँ भी अन्याय होगा, ये अजित उपाध्याय आवाज़ उठाते रहेंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहता हूँ कि गरीब तबके के जितने भी लोग हैं, जितने भी आज आपके समाज के, दलित समाज से, आपके समाज से लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आप सोच सकते हैं, लेकिन सोचना आपको पड़ेगा कि कब तक किसी का गुलाम बन करके जीजिएगा, कब तक संघर्ष नहीं करिएगा और कब तक किसी के इशारे पे चलिएगा। करना तो आपको खुद ही पड़ेगा।
मानते हैं 24 नवंबर को आपके यहाँ चुनाव है, 24 नवंबर के बाद आपको कोई दारू पिलाएगा, आपको कोई मुर्गा खिलाएगा, आपको कोई कपड़ा साड़ी कपड़ा देगा, छागल देगा, कुछ भी देगा आपको? नहीं देगा। सिर्फ एक ही टाइम बस मात्र 500 से 1000 रुपये में आप अपना ईमान बेच दे रहे हैं, आप अपना धर्म बेच दे रहे हैं, आप अपना एक वोट जो होता है, मत होता है, 5 साल के लिए आप बेच दे रहे हैं। आप उसके सामने नज़र से नज़र मिलाकर बात कर सकते हैं? जिसको आपने बेचा है, जिसने आपको पैसा देकर आपसे वोट लिया, उससे हिम्मत है आपकी कि आप उससे बोल सकें कि मेरा पेंशन करवा दीजिए, मेरा आवास करवा दीजिए, मेरा शौचालय करवा दीजिए? आपको डांट कर भगाएगा। शर्म से आप तो सबसे पहली बात का तो जा ही नहीं भैया। इसलिए कहता हूँ जागरूक होइए और अपना जो मत है उसको बेचिए मत। एक उचित व्यक्ति को मतदान करिए जो आपके लिए लड़ रहा हो, आपके संघर्ष के लिए जीता हो, आपकी आवाज़ बन कर के उठाता हो, कभी भी दिन हो रात हो, कभी भी आपके समस्या के लिए वो खड़ा हो। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ पूरे पंचायत वासियों से कि आप जगिए और जग कर के आवाज़ उठाए। खास तौर से नवयुवक साथियों से अपील करता हूँ कि आप सभी उठिए, जगिए और जग करके इस पंचायत का भला करिए। कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होती सुजान, रस्सी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। तो मित्रों, संघर्ष करिएगा तो जरूर एक न एक दिन परिणाम सामने आएगा। आज आवाज़ उठा रहे हैं तो बदलाव कहीं ना कहीं धीरे धीरे आ रहा है और आएगा, और बदलाव तो सुनिश्चित है, लेकिन बदलाव करिए एक नवयुवक के साथ, एक पढ़े लिखे युवक के साथ जो आपकी आवाज़ पटना तो दूर की बात है, सिवान तो दूर की बात है, आपकी आवाज़ दिल्ली तक उठा सके और जिसको दिल्ली में 500 लोग इकट्ठा कर सके उसको आप चुनिए कि आप आपकी आवाज़ दिल्ली तक जा सके। ऐसे को न चुनिए जो ब्लॉग पे भी जाने से कतराए, जिसको साइन करने तक ना आए, जो अंगूठा छाप उसको चुन के क्या करिएगा? जो भी है उसको भी डुबा देगा। आपके पंचायत में जो भी बना है, एक तो बना नहीं है, जो भी है वो भी डुबा देगा। तो चुनिए उसको जो आपका विकास करे, चुनिए उसको जो आपके हक की बात करे, जो लड़ सके, जो आवाज़ उठा सके। ऐसे को मत लाइए दारू मुर्गा साड़ी या कपड़ा पे, जो हमेशा लूटने का ही प्रयास करे। मैं कहता हूँ आज 10 लाख खर्चा करेगा तो कल 10 करोड़ कमाने का प्रयास भी करेगा। सोच सकते हैं कि 10 लाख कहाँ खर्चा कर रहा है, कुछ तो करेगा। झोल तो है, ताल में कला है, तभी तो कर रहा है। सोचिए सोचिए, सोचने का समय है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आज नहीं बदलिएगा तो कल मौका नहीं आएगा, फिर 5 साल के बाद। और 5 साल में तो बहुत कुछ हो जाएगा महोदय, 5 साल में बहुत कुछ बदल जाएगा। चलिए, मैं आता जाता रहूँगा, मैं अपनी बातें रखता रहूँगा। अंत में मैं एक और निवेदन करता हूँ, मेरा जो चैनल है आवाज़ भारत, उसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अधिक से अधिक, क्योंकि आपकी आवाज़ में उठाता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।